नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले तो ये बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार चाहे HBSC बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, स्टेटमेंट को थोड़ा इधर से उधर कर देते हैं। बाकी पूछते हैं प्रूव दैट √2 is irrational। पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि √2 क्या है, इरेशनल। हमें पता है कि √2, √3, √5 कोई भी प्राइम नंबर पर अगर आप रूट लगाते हैं तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप, इसने बोला प्रूव, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। कैसे? आप मान के चलेंगे कि दिया गया नंबर रेशनल है, मान के चलेंगे कि दिया गया नंबर रेशनल है, और लास्ट में दिखा देंगे कि जो हमने माना था वो तो गलत माना था। भाई साहब, हमने जो माना था वो क्या माना था? गलत माना था। और दो ही नंबर होते हैं, या फिर रेशनल होता है या फिर इरेशनल होता है। रेशनल माना था, लास्ट में प्रूव कर दिया रेशनल नहीं है, तो क्या होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में डेसिमल नंबर सिस्टम से आता है जो नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, यानी आफ्टर डेसिमल आपके डिजिट रिपीट नहीं करने चाहिए। यानी जो डिजिट आफ्टर डेसिमल आ रहे हैं और साथ में तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी खत्म ना हो, और साथ में क्या हो? नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई की वैल्यू 3.14159267 एंड सो ऑन चलती रहती है, इसीलिए पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम जो इसके अंदर यूज होती है। थ्योरम क्या बोलती है? इफ P डिवाइड A स्क्वायर, P यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड A ऑल्सो। उस थ्योरम को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रूफ पे आते हैं। इफ P डिवाइड A स्क्वायर if P divide A square then P divide A also। यानी कोई भी प्राइम नंबर अगर A स्क्वायर को भाग करता है, क्या करता है? भाग, तो प्राइम नंबर A को भी भाग करेगा। यानी किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर भाग कर रहा है तो उस नंबर को भी प्राइम नंबर भाग करेगा। ये प्राइम नंबर पे, यहां पे क्या है? प्राइम नंबर। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए। आपने सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एवरी नंबर greater than 1 can be uniquely expressed as the product of prime नंबर। मतलब अगर कोई भी नंबर लेते हो, जैसे मैंने लिखा 4, तो आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 या फिर 2 की पावर 2। यानी जो नंबर था वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गया। मैंने लिखा 28, तो आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2
इंटू 7, यानी 2 की पावर 2 इंटू 7 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख रहे हैं। इसका यूज करेंगे किसको प्रूव करने के लिए? p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। देखो कैसे, कोई भी नंबर है a, अभी आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी है, इस नंबर a को मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू 4 एंड सो ऑन। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा जाएगा। क्या बोला है? p डिवाइड a स्क्वायर। अगर मैं यहां पे a स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा? पावर एक एक है, वो आप क्या हो जाएगी? दो दो हो जाएगी, यानी p1 की पावर 2, p2 की पावर 2, p3 की पावर 2, p4 की पावर 2 एंड सो। क्या बोलती है तो रिजल्ट p डिवाइड a स्क्वायर, यानी कोई भी प्राइम नंबर p इसको क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। यानी अगर p a स्क्वायर को भाग करते हैं, यानी p इनको क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। ये क्या है? p1 p2 p3 p4। अब देखो, मैंने बोला 4 को 2 भाग करता है, इसका मतलब क्या है? 4 के अंदर 2 पहले से मौजूद है, यानी जब आप 4 के फैक्टर करोगे उसमें साथ साथ आपको 2 दिखेगा, 2 इंटू, तभी तो भाग करना पॉसिबल है। अगर वो नंबर उसमें प्रेजेंट ही नहीं होगा तो भाग कैसे करेगा? मैं बोल दूं क्या 7 को 3 भाग करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब आप 7 के फैक्टर करोगे तो आएगा 1 इंटू 7, जिसके अंदर 3 मौजूद नहीं है। यानी अगर कोई भी p इनको भाग कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि पहले से p इसके अंदर क्या है? मौजूद है। अब देखो, p डिवाइड a स्क्वायर, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, p4 स्क्वायर, यानी कि इनमें से कोई ना कोई क्या है? p है। या फिर तो वो p1 p है, या फिर वो p2 p है, या फिर वो p3 p है। कोई ना कोई इनमें से एक पक्का क्या है? p है। पक्का क्या है? p है। हम मान लेते हैं कि ये p1 ही आपका p है, यानी a स्क्वायर रिटर्न एज p स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू p4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो, p भाग करता है इसको, a स्क्वायर को भाग कर रहा है, कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें p मौजूद है। अगर मैं इसको p से भाग कराऊंगा, एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, आपका क्वोशिएंट आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर मैं दोबारा a लिखूं, a क्या लिखा जाएगा? p इंटू p2 इंटू p3 इंटू p2, वापिस आपकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखिए क्या p इसको भाग कर रहा है? हाँ जी जरूर कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर p पहले से क्या है? मौजूद है। तो p इसको क्या करेगा? भाग करेगा। और p इसको भाग करेगा। ये p किसके इक्वल माना था? p1 की, यानी दोबारा मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो। यानी कि जो आपने शुरू में a माना था उसको p क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। यही तो प्रूव करना था। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। ये कंडीशन ओनली प्राइम नंबर के केस में ही सक्सेसफुल है। प्राइम नंबर को छोड़कर आप नंबर लेते हो तो उसमें भाग कर भी सकता है और भाग ना भी करे, नीड नोट। ओके, अब आते हैं अपनी थ्योरम पर। समझे? थ्योरम क्या बोलती है? प्रूव करना था हमें, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, यही प्रूव करना था। और मैंने बताया था इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, विरोधाभास। कैसे? मान के चलेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल, इज रैशनल। हमने माना कि आपके द्वारा दिया गया रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब ये मान के चले हैं और लास्ट में दिखा देंगे भी हमने जो माना था वो गलत माना था। कई बार हम सोचते हैं किसी के बारे में और निकलता कुछ और है। वही बात है, सोच रहे हैं कि रूट 2 रैशनल है,
लेकिन लास्ट में जब आएंगे तब पता चलेगा रूट टू तो रेशनल नहीं है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि इंसान गलत होगा, लेकिन जब लास्ट में उससे बात होती है, प्रॉपर तरीके से बैठ के उसके साथ डिबेट होती है और आपस में जब बातें शेयर होती है, तो पता चलता है कि इंसान गलत नहीं था, हमारी सोच गलत थी। वही यहाँ रूट टू रेशनल नहीं था, हमने सोचा वो गलत था। तो हम मान के चलेंगे कि रूट टू रेशनल है और लास्ट में दिखाएंगे कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो देखो, let us assume that root 2 is rational, or according to the definition of rational number, the number that can be written in the form of p by q, where q not equal to 0 and HCF of p comma q is equal to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। HCF of p comma q 1 होने का मतलब क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। किन्हीं भी दो नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए तो क्या बोलते हैं, वो क्या है, को प्राइम। अब देखो, let us assume that root 2 is rational, then root 2 can be written in the form of a by b ले लेते हैं, where b not equal to 0 ले लेते हैं, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a कोमा b कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। मान लिया। मानने में क्या जाता है, रूट 2 रेशनल मानने में क्या जाता है, मान लिया। रूट 2 रेशनल है तो रेशनल की डेफिनेशन लगा दी, इसमें क्या दो राय। अगर डेफिनेशन लगाई है तो भाई इसको सोल्व भी करेंगे, क्योंकि जो माना है वो तो गलत है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट 2 b इज इक्वल टू a। ओके, अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, यहां से आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस 2 को इस साइड लेके जा रहा हूं, तो यहां से आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो गया, जब मैं a स्क्वायर को 2 से भाग करने जाऊंगा तो मेरा आंसर b स्क्वायर आएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 2 भाग करता है किसको, a स्क्वायर को। और 2 क्या है, यहाँ पे 2 है बेटा प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। तो वो दिन याद करो थोड़ी देर पहले वाला, क्या कि जब p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p किसको डिवाइड करेगा, a को। यानी यहां से हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, इफ 2 डिवाइड a स्क्वायर, साथ साथ दिख रहा है ना, देन 2 डिवाइड a ऑल्सो। अगर 2a को भाग करता है तो जरा नजर लगाइए, टिकाइए नजर यहां पे। जब मैं a को 2 से भाग करने जाऊंगा तो कोई ना कोई क्वोशिएंट c देके रिमाइंडर 0 देके जाएगा। और डिवीजन एल्गोरिथम बोलती है कि a लिखा जाएगा a इज इक्वल टू 2c प्लस 0। यानी यहां से मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2c, क्योंकि जब a को 2 से भाग करोगे तो क्वोशिएंट कोई ना कोई c आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 किसको भाग कर रहा है, a को भाग कर रहा है। अब मैं कह दूंगी 8 को 4 भाग करता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तभी तो मैंने बोला भाग करता है। अब इस a इज इक्वल टू 2c को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। अब कर दूं ये, देखो, पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या आएगा, ट्वाइस b स्क्वायर, a की जगह कितना पुट कर दो, 2c, और 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहां से 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 2 जा 4, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। और यहां से अगर मैं c स्क्वायर लिखूंगा तो वो आएगा b स्क्वायर बाय 2।
बी स्क्वायर बाई 2, यहां से फिर से दिखा कि 2 किसको भाग कर रहा है, बी स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो भाई साहब अगर 2 बी स्क्वायर को भाग करता है तो याद कीजिए थ्योरम, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a आल्सो, इफ 2 डिवाइड b स्क्वायर देन 2 डिवाइड b आल्सो, 2 डिवाइड b स्क्वायर देन 2 डिवाइड b आल्सो। अब देखिए हमने बोला था कि दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 1 है, यानी कि दोनों को भाग करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। लेकिन यहां पे तो कुछ और ही हो गया, 2 भी इसके अंदर कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन था, दोनों में कॉमन है ना 2, यानी 2 हाईएस्ट फैक्टर बन गया ना कि 1। तो अगर हाईएस्ट फैक्टर 1 नहीं है तो HCF भी A और B का 1 नहीं है। तो दिस इज क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्या आ गई, विरोधाभास। यानी कि दोनों का HCF 1 नहीं है, और अगर HCF 1 नहीं है यानी वो कोप्राइम नहीं है, और कोप्राइम नहीं है इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है। यानी जिस बंदे को आपने गलत कहा था वो बंदा गलत नहीं था, अपनी सोच गलत थी, इसीलिए √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कल फर्दर आप इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू।